करती हैं जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती हैं, उनके भीतर का एक भाव होता है कि जैसे ही शाम का समय आए चंद्रदेव का पूजन करें, चंद्र जब प्रकट हो जाए, कलश भर लिया, उसके नीचे आखा दाना रख दिया, चावल गेहूं जो भी आप रखते हो पूजन के लिए, ऊपर पात्र आदि रख दिया जलाशय, फिर अपन ने घी का दिया लगाकर पूजन भी कर लिया। तो जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती है, जो चतुर्थी का नियम व्रत धारण करने वाली होती है, बड़ी बड़ी चतुर्थियां करती हैं या उसका नियम धारण करती हैं, तो चतुर्थी का जो पूजन करती है वो किस चीज के लिए होता है? केवल संतान, पुत्र, परिवार, हमारा कुटुंब, हम जिस कुल में हैं, हमारा कुल वैभव की ओर बढ़े, संपदा की ओर बढ़े और उसकी आयु बढ़े, उसकी आयु बढ़े, वैभव बढ़े। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, चतुर्थी की पूजन में जो आप आखा दाना रखते हो, गेहूं वगैरह कुछ भी जो रखते हो, उसकी बड़ी महत्वता होती है महाराज। यहां तक कहा गया है, चतुर्थी की कथा तो आप लोग पढ़ते होंगे, जो लोग पढ़ते हैं उनको मालूम होगा, चतुर्थी की कथा में लिखा है, चौथ माता के व्रत में वर्णन किया गया है कि वो आखा दाना जो रखा जाता है, मान लो कोई जरूरी काम होता है तभी आखा दाना को रखा जाता है, संभाल के रखते हैं कि हम इस काम के लिए जा रहे हैं और हमारा ये कार्य सफल होना चाहिए। तो जिसने चतुर्थी का व्रत करा है, जिसने चंद्रदेव का पूजन करा, चतुर्थी का व्रत करा, वो गणेश जी से विनती करके वहां से 2-4 आखा दाना उठा ले, और जो व्यक्ति का काम अटक रहा है अपने ही घर का, पर दूसरे कुल को नहीं देना, अपने ही कुल के अंतर्गत जो काम अटक रहा है उसकी जेब में, उसके पल्लू में उस चीज को रख दिया जाए। तो चतुर्थी जो अगली आती है, जैसे आप महीने की करते हो तो महीने की, और आप जैसे करते हो कि 4 अलग बड़ी बड़ी चतुर्थी करते हो, तो उसके अनुसार आपका कार्य सिद्ध होता ही है। उस आखे दाने का इतना महत्व होता है क्योंकि चतुर्थी का व्रत करने वाली माता जब व्रत करती है तो स्वयं चतुर्थी की कथा में लिखा हुआ है कि पार्वती जी गणेश जी से चतुर्थी की कथा बचवाती। चतुर्थी की कथा बाची किसने थी? स्वयं गणेश जी महाराज ने। और सुनी किसने थी? माता पार्वती। बाचने वाले गणेश जी थे, सुनने वाली माता पार्वती थी। तो चतुर्थी की कथा जब होती है तो उसको स्वयं गणेश जी बाच रहे हैं। तो व्रत कौन सुन रही है? माता पार्वती। और आपने जो आखा दाना लिया वो गणेश जी के भाव से लिया, गणेश जी से निवेदन करके, विनय करके, प्रार्थना कर उसको प्राप्त किया। लक्ष्मी, वो कौन से 2 स्थान है जहां तू जाना पसंद नहीं करती? लक्ष्मी, वो कौन से 2 स्थान हैं जो व्यक्ति धारण करता है तो उस व्यक्ति के पास में से 2 साल में, 4 साल में, 6 साल में, 8 साल में तो रुष्ट होकर चली जाती है? वो स्थान कौन से है? तो 2 स्थान माता लक्ष्मी ने बताया है। पहला, फूटे हुए बर्तन में भोजन करना। कौन से बर्तन में? जम के बोलिएगा। जो टूटा बर्तन होता है, खंडित बर्तन होता है, फूटा हुआ बर्तन होता है, कहीं गिलास की किनोर टूट गई है, कहीं कटोरी की किनोर टूट गई है, कहीं थाली की किनोर टूट गई है, और तुम कहीं प्लेट की किनोर टूट गई है और तुम उसमें भोजन कर रहे हो, तो टूटे हुए बर्तन में भोजन करने वाले के पास में लक्ष्मी छिन्न हो जाती है, उसका भाग्य भी फूटे हुए बर्तन की तरह हो जाता है। ये लक्ष्मी का है। और दूसरा, फटे हुए वस्त्र धारण करने वाले का भाग्य भी फटे हुए वस्त्र की तरह, जैसे फटा हुआ कपड़े का रेसा रेसा निकलता है, उसी तरह फटे हुए वस्त्र धारण करने वाले की भी जिंदगी में परिश्रम का रेशा निकलता रहता है, पर उसको सुख का भान नहीं होता। आज के जमाने में ये फटे हुए कपड़ों का फैशन आ गया, ये बड़ा दुख की घड़ी है। ये बड़ी दुख की घड़ी है महाराज, और लोग उसको फैशन समझ रहे हैं। पहले तो कम फटा होता था, पर आज के जमाने में तो इतना इतना फट गया, ऐसा लगता है कि दिवाली का बम चलाने गया था दीपावली पे और बम कपड़ों के बीच में से फट गया। इसलिए वो कपड़े कब पहनेंगे? तुमने अब पहन। शास्त्र कह रहा है, लक्ष्मी कह रही है माता पार्वती को कि 2 जगह पर
अगर ये दो क्रम जिस जीव के होते हैं उसके पास में से लक्ष्मी 5 साल हम कई बार कहते हैं इन बच्चों को नहीं मालूम, इन नवयुवक लड़कों को नहीं मालूम, इन नवयुवक बेटियों को नहीं मालूम कि फटे हुए कपड़े पहनने का फल क्या है। आज नहीं, विवाह कर कर जब जाएगी तो मायके से जब ससुराल जाएगी, तूने कुंवारी अवस्था में तो खूब फटे हुए कपड़े पहन लिया ना, मम्मी मैं तो जीन्स लूंगी ना ये लूंगी, तू तो खूब फटे हुए पहन, पर वहां जब जाएगी तब मालूम पड़ेगा कि रोना किसको कहते हैं। आज तो पहन लो, वो उसी में की बात है, कल वाली बात याद कर लो, अभी खाओगे तो कुछ दिन के बाद ब्लड बनेगा और ब्लड बनेगा तब जाके ये शरीर में दौड़ेगा। आज की आज तुमने रोटी खाई तो क्या आज की आज ब्लड बन गया? जम के तो बोलो रे खरगोन वाले, नहीं बनाना। आज खाया है तो ब्लड 8 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, 3 दिन में बनेगा। आज की आज ब्लड नहीं बनेगा। आज खाया तो 2 दिन में ब्लड तैयार होकर तुम्हारे शरीर में दौड़ेगा, शरीर में दौड़ेगा तो तुम्हारा शरीर भी चलेगा। उसी तरह तुमने अगर युवानी अवस्था में, कुंवारी अवस्था में ये फटे हुए कपड़े पहने हैं तो जब तुम्हारी अवस्था बढ़ेगी ना, आज नहीं रोना पड़ रहा। आज के जमाने में तो फैशन है साहब, फैशन है तो आज पहन ले, बाद में रो ले, रो बाद में। नहीं, ताली बजाने से कुछ नहीं होगा रे जीजियो, फालतू की बात है। आज यहाँ से जाते से ही अपने को एक ही काम करना, जूता फटा हुआ कपड़ा ही इनके सबके पूछा बाल्टी में डूब